Hello students of standard 7th, welcome to this video. Today I am going to explain you SS unit 1 and page number is 5. Okay, ह्यूंग सेंग 629 to 645 सी, जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे ह्यूंग सेंग, वो हर्ष के समय में शासनकाल में यहाँ पर आए थे और उन्होंने बुद्धिज़्म जो उसकी पढ़ाई 5 साल तक, बुद्धिज़्म की पढ़ाई 5 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी से की थी। ह्यूंग सेंग ने हैज़ नोटेड दैट क्या क्या नोटिस किया कि जो हर्ष का किंगडम है उसमें 100 बुद्धिस्ट मठ है और पीपल जो है वो सिंपल और शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण जीवन जीते और चीटिंग करना, किसी से चीटिंग करना, बेईमानी करना, धोखेबाजी करना पाप माना जाता था। सेकंड, वातापी, जो किंग हर्ष थे वो जब रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, उसी समय जो पुलकेशी वन थे वो साउथ इंडिया में शासन कर रहे थे और ही हैड अर्लियर डिफीटेड हर्ष, और उन्होंने जल्दी में ही हर्ष को हरा दिया था। रूट टू द थ्रोन, जो किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के, उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया साउथ इंडिया में और वो उसके ऊपर अपनी जो कैपिटल थी वातापी, उसके ऊपर शासन करते थे, जो अभी बादामी कर्नाटका में है। पुलकेशी वन जो ग्रेट किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उनके फ्लैग के ऊपर 12 अवतार का सिंबल बना हुआ था और उनके जो सन थे कृतवर्मा, वो राजगद्दी के ऊपर बैठे और उसके बाद जो उनके भाई थे मंगलेश, वो उत्तराधिकारी बने और उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया वातापी में। और उनके बाद जो पुलकेशी वन वो किंग बने और उन्होंने उस एम्पायर के ऊपर 30 ईयर्स तक राज किया। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज नंबर इज 6। पुलकेशी 2 610 to 640 सी, जो पुलकेशी 2 थे वो एक बहुत शौर्यवान योद्धा थे और उनकी जो पहली विक्ट्री थी, पहली जीत थी, वो लाट साउथ गुजरात के अंदर है उसके ऊपर हुई थी और उन्होंने किसके ऊपर जीत हासिल की थी? गुजर जो नॉर्थ गुजरात में है। ही गेन कंट्रोल, और उन्होंने कंट्रोल किस के ऊपर कर लिया? वांगी रीजन उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ऐसे रीजन जो नर्मदा नदी और कृष्णा नदी के बीच में आते थे, और उन्होंने आंध्र प्रदेश पे भी अपना अधिकार कर लिया और जो उनकी कैपिटल थी वातापी, उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किए, उसको बहुत ज़्यादा सुधारा, उसको बहुत एक अच्छी वातापी को एक बहुत अच्छी सिटी बना दी क्योंकि वो उनकी कैपिटल थी। और जो आर्मी थी हर्षवर्धन की और पुलकेशी 2 की, उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा नर्मदा नदी के किनारे और उसमें क्या हुआ? जो हर्ष थे वो हार गए और इसलिए जो हर्ष का जो राज्य का आगे बढ़ नहीं पाया साउथ इंडिया में, और नर्मदा नदी से कन्नौज में नर्मदा नदी के आगे उनका एम्पायर नहीं बढ़ पाया। जो पुलकेशी 2 थे वो केवल एक ग्रेट वॉरियर योद्धा नहीं थे, पर उनको आर्ट्स में भी रुचि थी, वो आर्ट्स यानी कला में भी रुचि रखते थे। तो उनकी जो केव हैं वातापी और धारापुरी, वो उनके द्वारा बनाई गई थी। जो फेमस केव है मुराल्स एंड अजंता, वो भी उसी समय में पेंट किया गया था। उनके समय में जो ट्रैवलर ह्यूंग सेंग थे उनके द्वारा हमको पुलकेशी 2 के बारे में अलग अलग जानकारियाँ मिलती है। जो किंग चालुक्य डायनेस्टी वर फॉलोवर्स, जो द किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी के जो वो किसके फॉलोवर्स थे? वो हिंदुज़्म धर्म के फॉलोवर थे। तो इसीलिए जो उनके समय में जो बुद्धिज़्म धर्म था वो धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा और जो दिगंबर जैन धर्म था वो ज़्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध हो गया। जो हर्षवर्धन एंड पुलकेशी 2 थे वो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के रूलर्स थे। हर्ष ने जो है वो थोड़े युद्ध लड़े थे पुलकेशी के कंपैरिजन में, पुलकेशी 2 के कंपैरिजन में
वो तो लगातार युद्ध लड़ते जा रहे थे और अपने राज्य को बढ़ा रहे थे। और फाइनली क्या हुआ, उनका एंड 640 CE में हो गया, जब वो पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम से युद्ध लड़ रहे थे। और उसके 5 साल बाद किंग हर्षवर्धन की भी डेथ होगी। ओके, तो आपको ये रीड करना है पेज नंबर 5 और 6। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।